बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही यूनिक स्टाइल का उल्टा चीज़ बर्गर। और इसको बनाने के लिए हमें बाजार से कोई भी बन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली और गारंटी है कि इसको जो भी देखेगा ना वो अपना हाथ नहीं रोक पाएगा खाने से। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 3 अदद बॉयल्ड आलू और इसको मैंने क्या करना है, सिंपल सा मैश कर लेना है। बहुत ही फाइन सा मैश करना है हमने कि इसके अंदर जो चंक्स वगैरह होते हैं मोटे मोटे से रह जाती हैं अक्सर, तो वो ना रहें। तो आपने बहुत ही फाइन सा इसको मैश कर लेना है। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा मैश हो गया। अब मैं शामिल करी हूँ इसके अंदर हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर वो शामिल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनने वाला है। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, रमज़ान में इफ्तार में बना सकते हैं। बस ये एक बार बना लेंगे आप तो लोगों ने बार बार फरमाइश करनी है। तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। उसको हमने क्या करना है, 1 अदद मेरे पास है यहाँ पर राउंड कटर, ये मौजूद ना हो तो आपने क्या करना है, स्टील का ग्लास वगैरह होता है उससे ये इजीली कट जाएगा। तो इसको मैंने कट कर लेना है। एक स्लाइस से मेरे पास यहाँ पर 4 निकल आएंगे इजीली। देखिए आप, मैं काट कर दिखाती हूँ आपको। तो देखें इस तरीके से मैंने इस एक स्लाइस से 4 निकाल लेने हैं, आराम से निकल आएंगे। और अगर आपके पास ब्रेड छोटे साइज में तो कोई मसला नहीं है। और जो इसके एजेस है उसका हमने क्या करना है, फ़ौरन से ग्राइंडर में डालना है और बहुत ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स बना लेना है। इसी रेसिपी के अंदर ये एजेस का भी हम काम कर लेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा। आप इस रेसिपी की शानदार बात सबसे अच्छी मुझे ये लगती है कि अगर ब्रेड बासी भी है ना तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून है मेरे पास यहाँ पे मेयोनीज। तो उसको मैंने मिक्स करना है, आपस में दोनों को मिला देना है अपने प्याले में। शामिल कर दिया मैंने 2 चुटकी रेड चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर गार्लिक पाउडर। इनको अच्छे से मिलाना है। सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्ट होता है मेयोनीज के अंदर भी और टोमेटो केचप के अंदर भी। बस ये बहुत ही शानदार सा हमारा एक सॉस तैयार हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त सा ये बनने वाला है। जब आप इसको खाएंगे, इसकी बाइट आप लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको सॉसी सा फील होगा और बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर। तो आपने एक ब्रेड के स्लाइस को इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देना है सॉस को। देखिए इस तरीके से हमने स्प्रेड कर दिया। फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने रखनी है चीज़। तो आपके पास मोज़रेला चीज़ हो, चेडर चीज़ हो, आप रख सकते हैं कोई सी भी एक और दोनों को मिलाकर रख दें तो क्या ही बात हो जाएगी। इन केस अगर मेरे पास चीज़ नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप बगैर चीज़ के बना लें, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला इंशाल्लाह। तो हमने ऊपर से दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख देना है। ये देखें ज़बरदस्त सा। इसी तरीके से हमने सारे के सारे बना लेने हैं। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बन गया। ऐसे सारे बना लेने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो आलू हमने पीस के रखे हुए थे, मैश हुए थे, इसलिए हमने बहुत फाइन से मैश किए थे क्योंकि हमने इस तरीके का इसका काम करना था। थोड़ी सी क्वांटिटी में उठाया, हाथों पे अच्छा सा आपने फ्लैट कर लिया और फिर आपने क्या करना है, जो आपने ब्रेड का जो सैंडविच बनाया हुआ है, बर्गर बनाया हुआ है, उसको आपने पूरा का पूरा से छुपा देना है आलू से। लेकिन कितने आराम से ये हमने बिल्कुल फाइन मैश किया हुआ था तो ये आराम से जो है छुप जाएगा। आपने पूरा इसको छुपा देना है अच्छी तरीके से। है ना यूनिक सा बर्गर। बस टेस्ट में तो ये उधम होने वाला है इंशाल्लाह। बहुत पसंद आएगा आपको, आपकी फैमिली को, सबको बार बार खाने का दिल करेगा इसको। देखेंगे अच्छे से कवर हो गया है। इस तरीके से हमने सारे के सारे बना लेना है, कवर कर लेना है। थोड़ा सा हाथों से इसको और फाइन सा शेप दे देंगे और यहाँ पे तैयार हो गए। सारे के सारे ऐसे प्रिपेयर कर लेना है। फिर हमने क्या करना है, 1 अदद प्याला ले लेंगे। उसके अंदर मैंने शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च जो होता है वो शामिल कर देना है, जिससे हम सूप बनाते हैं वो। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, वो शामिल करके हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करना है। बहुत ही अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएं। बस जी देखें यहाँ पर ये तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने बर्गर बनाया हुआ है अपना, उसको पूरा का पूरा इसके अंदर डिप करना है। बहुत ही अच्छा सा डिप करना है ताकि ये अच्छा सा हमारा जब हम फ्राई करें इसको तो इतनी ज़्यादा इस पर क्रिस्पी सी लेयर हो। देखिए इसको फिर से आपने अच्छा सा शेप दे लेना है, कहीं से निकल विकल रहा हो तो आपने अच्छा सा शेप दे लेना है। अच्छा सा इसके अंदर डिप करेंगे बहुत ही, ताकि हर जगह से आप देख लीजिएगा डिप हो जाइए। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स बना के रखे हुए थे हमने इसी ब्रेड में, इसी रेसिपी में जब हमने बनाए थे उसको हमने इस तरीके से कोट कर लेंगे बर्गर के ऊपर, अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। लेकिन कुछ भी इसके अंदर वेस्ट नहीं जाने वाला। पूरा अच्छे से आपने कवर कर लेना है। देखिए ज़बरदस्त सा हो गया। और इस तरीके से हमने सारे बनाने हैं और फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये यूनिक सा बर्गर बनके तैयार हो जाएगा।
और कितनी इंस्टेंट सी रेसिपी है, लेकिन कितनी ज़्यादा फ्लेवरफुल होने वाली है ना, जब आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और ये जैसी गोल्डन कलर में आ जाएगा यानी कि ये डन हो जाएगा। और इसको हम निकाल लेंगे। केचप सॉस जिसके साथ भी आपने इसको सर्व करना है सर्व करें, बगैर केचप के भी आप यकीन मानेंगे बहुत ही अच्छा बनने वाला है। कि आपने इसको बोलना कि वाह ये तो अब रोज़ ही बनेगा इंशाल्लाह आपके घर में, क्योंकि अंदर से चीज़ तो सबकी फेवरेट होती है और चीज़ किसी चीज़ में शामिल हो जाए तो फिर तो बस लोगों का दिल करता है कि खाना ही खाना है इसको। तो ये तैयार हो गया। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के इसमें इजाफा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।